हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज सिलाई कोर्स का डे 4 डे है और आप लोगों को मैं आज बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग एकदम प्रोफेशनल तरीके में बताऊंगी, जैसे मद्रास में होती है। मद्रास ब्लाउज़ भी बोल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुरानी मापी ले लेना है और इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो जब हमने कॉर्नर से कॉर्नर का मेजरमेंट लिया तो हमें 17 मिला, यानी कि 34 साइज का है। ठीक है। और यहाँ कमर जो मिला है वो 15 है, यानी कि आप इस ब्लाउज में 34 से 36 साइज का जो है ना आप कटिंग सीख सकते हैं। 34 से 36 ही क्यों, अगर आप इस प्रोसेस को सीख लेते हैं तो आप लोगों को किसी भी साइज़ की कटिंग कर सकते हैं आराम से। तो ये खास वीडियो जो है बिगनर्स के लिए है। देखिए लेंथ हमने ले लिया है और इस तरह से हमें शोल्डर को ले लेना है। जिन्हें शोल्डर नहीं लेना आता है वो ज़्यादा ध्यान अभी ना दे, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। और इस तरह से गले का माप भी आप ले सकते हैं या फिर तीरा से ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हो सेम आपको पेपर पे जब कटिंग करोगे तो वही हिसाब से कटिंग करना है। और स्केल की मदद से आप इस तरह से रख करके किसी भी साइज़ का कहीं का भी आप मेजरमेंट आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ब्लाउज़ की कटिंग की ओर। तो देखिए जो भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 14 इंच मेजरमेंट लिया था तो उसमें 1 इंच हमने प्लस कर दिया तो हो गया 15 इंच। वहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अभी ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम बाद में कट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे हम शोल्डर का माप लेंगे। जैसे कि शोल्डर हमने वहाँ मेजर किया था तो हमारा वहाँ आया था 11.25। ठीक है। तो जनरली जो होता है ना 34 से 36 में आपको शोल्डर 5 से 5.5 लेना होता है। ठीक है। तो हमने 5.25 लिया है और आर्मोल डाउन जो है वो हमने 5.5 पे किया है। ठीक है। अभी यहाँ पे चेस्ट का लाइन भी ड्रॉ कर दिए हैं। अभी देखिए चेस्ट हमारा कितना था, 17 आया था। तो देखिए इंची टेप को ऐसे डबल कर देंगे ना तो 8.5 आ जाएगा। जिन्हें नहीं डिवाइड करना आता है, भाग देना नहीं आता है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है। अभी आती है कमर की बारी। कमर हमारा 15 पे आया था तो उसका हाफ 7.5 होता है। वहाँ पे निशान लगा देंगे 1 इंच टक्स का और कमर में 2 इंच फिटिंग्स देंगे। ये सब मार्किंग होने के बाद देखिए इस तरह से हमें मार्किंग को मिला लेना है। ठीक है। अब हमें आर्मोल का शेप देना है। आर्मोल के शेप के लिए यहाँ से देखिए 1 इंच 2 सूत पे एक हमें क्रॉस का निशान दे देना होगा सीधा, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप जो हमारा आर्मोल का शेप था उसको इंची टेप को रखते हुए उस पर डबल फोल्ड कर देंगे, मतलब उसका हाफ ले लेंगे और फिटिंग लाइन से हाफ इंच अंदर की ओर एक मार्क करेंगे। ये तीनों निशान को हमें डॉट डॉट करके मिलाना है, गोलाई देना है। अगर आपके पास ऐसा स्पेंच कप है तो आप उस तीनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से रख करके और गोलाई का निशान लगा लीजिए। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए बता रही हूँ, पहले डॉट डॉट कीजिए हल्के हाथों से, उसके बाद उस पर गाढ़ा निशान लगा दीजिए। या फिर देख सकते हैं इस तरह से परफेक्ट तरीके से आप आर्मोल का शेप लगाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो देखिए इस तरह से रख करके और हम फिर इस पर निशान लगा देंगे। तो मैंने दोनों प्रोसेस आप लोगों को कवर कर दिया इसमें। अब बारी आती है कि आर्मोल का शेप हम जब देते हैं तो यहाँ चेस्ट की लाइन से हमें 2 सूत नीचे जाना होता है और उस गोलाई को मिला लेना होता है, क्योंकि हमें साइड में जो चुन्नट पड़ती है ब्लाउज में वो चीज़ दिक्कत ना हो। अब नेक की बारी है। नेक हमने 2 इंच में माइनस किया है। नेक जो है वो डीप करेंगे 10 इंच में, क्योंकि हमने मेजरमेंट जब लिया था तो 10 इंच ही आया था। ठीक है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे आपको मेजरमेंट के लिए यहाँ पे चौड़ाई में 3 इंच लिया है। अगर ऊपर भी 2 इंच लिए नीचे भी 2 इंच लेंगे ना तो गले में खिंचाव आएगा, इसलिए नीचे हमेशा थोड़ा चौड़ा लेना चाहिए। और ऊपर 2 सूत आपको ज़रूर डाउन करना चाहिए, इससे गला जो है कभी भी गिरता नहीं है कंधा से। अभी 1 इंच का क्रॉस लिया हमने, निशान लगा के गोलाई का निशान लगा देंगे। इससे गोला मतलब कि ब्लाउज में जो गोलाई आती है ना वो बहुत अच्छी आती है और ईजी है गोलाई लगाना। और आप उसके बाद जितना भी फैलाई लगा सकते हो, जितना भी आप चाहो तो फैलाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखिए टक्स लगाएंगे। कमर का जो भी आता है हमारा चौथा भाग उसका हाफ करके वहाँ से देखिए 4.5 इंच का हमने टक्स ले लिया और इस तरह से जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 1 इंच, हाफ इंच का तीरा बना लिया। ठीक है। अभी साइड से कमर की साइड से हाफ इंच पे निशान लगा करके टक्स के पॉइंट के निशान से तिरछा कर देंगे। ये ज़रूरी होता है, यही एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो फिटिंग्स के बाद हमारा ब्लाउज़ जो है वो साइड से झूल जाता है। ठीक है। वो हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए कटिंग हमारी हो गई है जैसे हमने ड्राफ्टिंग की थी। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फिर से हमने एक पेपर ले लिया है। आप अगर कपड़े में कर रहे हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी आप 1 से 2 बार पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कपड़े पे इसको कीजिए। तो ये एक तरह से आपका फर्मा रेडी हो जाता है। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, चाहे वो आप अपने लिए सिल रहे हो या किसी और के लिए सिल रहे हैं।
तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ हो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना होता है, चाहे वो कॉटन का हो चाहे वो अस्तर का हो, ठीक है। अगर आप कॉटन की ब्लाउज़ में डायरेक्ट आप तुरपाई कर रही हैं तो उसमें आप 1.5 इंच से ज़्यादा प्लस कीजिए, और अगर डायरेक्ट नहीं पट्टी लगा रही हैं तो 1.5 इंच इनफ है। तो यहाँ पे 1.5 इंच जोड़ने के बाद 15.5 आ रहा है, तो उतना मेजर करने के बाद देखिए मैंने स्केल से मार्जिन लगा लिया है। अभी सेम तरीके से अगर आप चाहते हैं तो आप बैक पार्ट को रख करके ही ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर सकते हैं फ्रंट पार्ट का, और अगर आप चाहें तो फिर से इसका ड्राइंग आप क्लियरली कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से यहाँ पे वीडियो मतलब कि फिर से ड्राफ्टिंग सेम जैसे हमने बैक का किया था, फिर से हम फ्रंट का भी सेम तरीके से कर रहे हैं। बस कमर में हमने जो 1 इंच टक्स के लिए लिया था यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अभी देखिए यहाँ पे जिस तरह हमने ड्राइंग किया था ना, सेम प्रोसेस से करने के बाद बेल्ट के लिए 12.5 इंच पे माइनस कर लेना है आपको और सीधा स्केल कर लेना है। देखिए इस तरह से स्केल कर लीजिएगा। स्केल करने के बाद देखिए सामने की ओर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से देखिए गोलाई का निशान दे देंगे, इस तरह से नौका का शेप जैसे बोल सकते हैं। और यहाँ से फिटिंग एरिया कमर की साइड से 1/2 इंच ऊपर की ओर करते हुए ये दोनों को हम गोलाई का ऐसे डॉट डॉट करके पहले मिला लेंगे, उसके बाद लाइन को डार्क कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो आप लोग स्किप करके देखते हैं ना, इसीलिए फिर से मैंने बैक पार्ट को फिर से रीडू मतलब मेजरमेंट लिया, मतलब फिर से ड्राफ्टिंग करके बताया, नहीं तो आप बैक पार्ट को अच्छे से रख के कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बेल्ट पार्ट तो हमारा रेडी हो गया है। अभी सेम तरीके से नेक का हम ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने वहाँ 6.5 मेजर किया था उतना ही लंबाई लिया है, 2 इंच हमने ऊपर घटाया है और नीचे 2.5 इंच लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि गला में गोलाई निशान लगाने के बाद भी वो तिरछा हो जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि आप नीचे और ऊपर दोनों बराबर गला माइनस करते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऊपर से नीचे जो है 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा होता है, ठीक है, और इस तरह से गोलाई कर देना होता है। अब देखिए आर्मोल की बारी आती है, तो फ्रंट आर्मोल हमेशा 1 इंच पे करते हैं, और आर्मोल का शेप लगाने का प्रोसेस जैसे मैंने बैक साइड में बताया सेम तरीके से आपको इसमें भी कर लेना है। मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को डे 1 डे 2 जिस तरह की सभी क्लासेस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, और अगर आप कुछ जानते हैं सिलाई के बारे में, थोड़ा बहुत सीखना है, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम टक्स लेंगे, तो शोल्डर का मिडिल पॉइंट के पास रख करके इंची टेप को हमने टक्स का निशान लगाया 9.5 इंच पे। जो भी आपका चेस्ट हो उस पर 1 इंच प्लस कर दो, टक्स का निशान वही होता है। और टक्स का मुख्य बिंदु से 1.5 इंच पे देखिए मार्किंग कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स होता है, ठीक है। इस तरह से भी आप यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हो, या फिर इस साइड वाले से 2 इंच पे निशान रख करके यहाँ पे मार्किंग कर दो। तो चारों बिंदुओं की मतलब चारों डॉट्स की जो है हमने बिंदु तो लगा ली, मतलब निशान तो लगा लिया, लेकिन अब जो है इसका स्केलिंग करना बाकी है। जैसे जैसे हमारा निशान आप देख सकते हो वैसे वैसे हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी है। ज़्यादा कपड़ा हमें यूज़ नहीं करना है। आप जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा। इस ब्लाउज़ का मतलब जो फर्मा बन रहा है ना जिस साइज़ का, इसका ब्लाउज़ भी परफेक्ट एकदम रेडी होगा अगर आप इस तरह से रेडी करते हो। और आज जो है ना मैंने एकदम न्यू टाइप से आप लोगों को सिखाया है। इसे आप लोग अगर कहें तो मद्रास साइड जो है ना ब्लाउज़ की कटिंग ऐसे ही होती है, 4 टक्स वाली, ठीक है, 4 टक्स या 3 टक्स की। तो मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बता रही हूँ, और पूरा डिटेल में आप लोग सीखेंगे तो आप लोग पूरा प्रोसेस से सीख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कह दूँ, ये जो सिलाई की क्लासेस है ये एक दिन बीच करके आती है। क्योंकि बीच करके क्यों आती है, क्योंकि एक दिन में दूसरे दिन में, जैसे कि आज सिलाई की क्लास गई तो दूसरे दिन मेरी कोई डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियो रहती है, ठीक है। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होइएगा। एक दिन मैं गैप इसलिए की हूँ ताकि आप लोग जो है आराम से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सके। देखिए जैसे मैंने ड्राफ्टिंग किया वैसे तो कटिंग कर लिया, तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। जैसे जैसे किया था हमने सेम वैसे वैसे कटिंग कर लिया। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें जैसे कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं ना, वैसे कागज़ को भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और जैसे कि हमने
इस वीडियो में बताया है कि पुरानी मापी से हम लोग सीख रहे हैं। तो जिस तरह हमने स्लीव्स का मेजरमेंट ले रहा है वैसे हमने ले लिया है। आप ध्यान से देख लिए होंगे, लंबाई और मोहरी का निशान ले लिए हैं और लंबाई में 1 इंच प्लस करने के बाद हमने निशान लगाया और मोहरी का भी निशान लगा के 1.5 इंच लूजिंग दे दिए हैं। स्लीव्स में ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन स्लीव्स का जो चौड़ाई होता है ना वो चेस्ट की चौड़ाई के बराबर होता है। यहाँ कागज़ कम है इसलिए मैंने 8 इंच पे ही दिखाया, होना चाहिए था 8.5 पे। 3 इंच पे माइनस किया है, ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाया, लेकिन तिरछा करके एक निशान बना देंगे। इस तिरछा निशान के बाद देखिए फिटिंग्स का लाइन हमने मेजर कर लिया और यहाँ से उल्टा एस बनाना है। ध्यान दीजिएगा कैसे कर रही हूँ। ऊपर 1/2 इंच और नीचे 2 सूत की गोलाई पे देखिए उल्टा एस बन गया है और इस तरह से फिटिंग्स लाइन को मार्किंग करेंगे तो हमारा ये स्लीव्स का जो डिज़ाइन है, मतलब जो शेप है वो बहुत परफेक्ट तरीके से बन गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से फिटिंग्स लाइन मेजर करने पे आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। जिससे हम ड्राफ्टिंग किया है वैसे वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और देखिए कटिंग पे आपको ध्यान देना है क्योंकि शेप ही हमारा बराबर होना चाहिए, नहीं तो इसी में हमारी जो दिक्कत आती है। ठीक है, अभी देखिए स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी फ्रंट का शेप बाकी है। तो क्या करेंगे, फिटिंग लाइन से 1/2 इंच जाएंगे और जहाँ हमने 1.5 इंच मतलब मेजर किया था वहाँ पे 1 इंच करेंगे और सेम जैसे हमने स्लीव का निशान पहले दिया था ना उसी तरह 1/2 इंच का अंदर की ओर गोलाई करेंगे। करने के बाद उसको कट कर देंगे। देखो इतना सा कपड़ा हमें एक्स्ट्रा होता है जो फ्रंट पार्ट के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आज आप लोगों को पूरा डिटेल में वीडियो समझाई हूँ, एक एक टिप शेयर की हूँ और साथ ही साथ हमें तीरा पट्टी कैसे कट करना चाहिए वो भी मैं बता दे रही हूँ। देखिए इस तरह स्केल से तिरछा रखते हुए हमें ड्राइंग कर लेना है, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो कागज़ हो, आपको इस तरह से ही कट कर लेना है। और इस तरह से अगर आप कट करते हैं तो आपका ब्लाउज में गोलाई जो है वो परफेक्ट आता है, पाइपिंग भी अच्छा लगता है। और अब हम देखिए आई हुक की पट्टी भी कट कर लेंगे। तो देखिए हुक की पट्टी के लिए आप 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लीजिए। ठीक है, लेंथ तो जितना लगाने के बाद एक्स्ट्रा होता है वो हम कट कर देते हैं। और आई की पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेते हैं। ठीक है, और लेंथ जैसे कि मैंने बताया जितना मैं ज़रूरत होता है उतना ही। तो इस तरह से जो है ना ब्लाउज़ की कटिंग जो है टोटल A से Z मैंने आप लोगों से पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो आपका जो फर्मा है ब्लाउज का एकदम परफेक्ट तैयार होता है। बस आप लोग मुझे कमेंट करके इतना बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी बात तो ये बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, ये बताना है। और वीडियो कैसी लगी है लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। एक एक चीज़ डिटेल में लिख लिख के बता दे रही हूँ। देखिए आई पट्टी, हुक पट्टी, तीरा, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बताई हूँ। आपके लिए ये फर्मा पूरा रेडी है और इसे कपड़े पे रख के कैसे काटना है ये भी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट ज़रूर मिल जाएगी। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये रही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा, बहुत सारा धन्यवाद, बाय बाय, थैंक